अब आप देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्केट है, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ठेले वालों का जो अतिक्रमण है, उन्होंने कितना रास्ते को कवर कर रखा है। आइए मैं मुलाकात करवाता हूँ आपकी एक सज्जन से, जो अब यहाँ नमकीन बेच रहे हैं। दोनों साइड मोटरसाइकिल लगी हुई हैं और सिर्फ ये इतना रास्ता है जहाँ से आप निकल सकते हैं। ऐसा इसको चलाते रहें आप, है ना, तो उससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा। थोड़ी सी कष्ट करें इस चीज़ के लिए। यहीं लगाते हो साहब रोज़ ठेला? ठेला यहीं लगाते हो रोज़? तो कहाँ लगाते हो? थोड़े घूमते रहा करो, है ना, ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो। कोशिश ये करा करो लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा समझाएं हम लोगों को और वो चीज़ बताएं। कहीं भी चले जाइए। अब ये बताइए, चाचा साहब जो गोभी बेच रहे हैं वो बीच बाज़ार में बेच रहे हैं। ले जाओ चाचा, इसको ले जाओ फटाफट। हाँ, और सबसे ज़्यादा जो टेंशन देता है वो बाज़ार का ये हिस्सा देता है जहाँ अतिक्रमण के कहने क्या साहब। अब आप मुझे दिखाइए, ये हालात है यहाँ की। यहाँ जो रास्ता बचा है वो सिर्फ इतना बचा है जो आप देख पा रहे हैं बगल में। जाम की स्थिति है या नहीं है? फिर आप कहेंगे कि साहब गरीब लोग हैं, अब इनका क्या करें? तो सीधी सी बात है, फिर आप लोग भी बाज़ार मत आइए। भाई साहब हेलो, इसको पीछे खिसकाओ आप। बिल्कुल पीछे खिसकाओ इसको आप। एक सेकंड ले लिया आपने सारे दूसरों का भी उतना ही ख्याल रखो जितना अपना ख्याल है। बिल्कुल। हाँ, आपने कह दिया और हमने ले लिया यार। अब आप देख लीजिए, यहाँ तक का मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा मामला, कि अब लोगों के लिए निकलने को कितनी सी जगह बची है। उधर ठेले हैं, इधर इन लोगों का मजमा लगा हुआ है। अब सिर्फ इक्का दुक्का आदमी जो है ना, वो अपना नियत स्थान देख करके और निकल सकता है बस। तो वैसे तो काम नहीं चलेगा। और ये पूरे बाज़ार की यही हालत है। आप देख लीजिए, पूरे बाज़ार में आप कहीं भी चले जाइए, बेहताशा बढ़ती हुई भीड़ है। और उसका सबसे बड़ा कारण वही है, अतिक्रमण। दोनों तरफ से लोगों ने जिस तरीके से सड़कों पर कब्जा किया है, बड़ा प्रश्न है। और ये चीज़ें फिर आगे जा कर के, सबसे बड़ी बात है कि ये परमानेंट हो जाती हैं। फिर आगे जा कर के आप नहीं हटा पाएंगे इनको। फिर लोगों की सिंपैथी और फिर वही लोगों के सवाल आएंगे कि साहब क्यों हटा रहे हैं, गरीब आदमी हैं। ये कंडीशन है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कंडीशन है यहाँ की। देखिए, सज्जन बीच सड़क पे गाड़ी लगा के आराम से खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं। वो आराम से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक को आने के लिए, जाने के लिए रास्ता है या नहीं है। ये कंडीशन है हमारे शहर की। पता सब है, मगर हम खुद अपने आप में कोई चीज़ का परिवर्तन करना ही नहीं चाहते। यहाँ से ही निकलेंगे सीधे। गाड़ी कहाँ है अपनी? वहाँ। अब इंदिरा मार्केट, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है महिलाओं की, और वहाँ के आलम में आपको अगर दिखाऊँ तो आप कंडीशन देख लो कि अब ज़रूर थोड़ी सी भीड़ कम है क्योंकि शाम हो रही है धीरे धीरे। तो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं आई थी उन्होंने ख़रीदारी करके वो जा चुकी है, तो थोड़ी सी भीड़ कम है।
मेरा सभी व्यापारियों से और सभी लोगों से ये कहना है कि देखिए, किसी भी चीज़ को अब आप ये देखिए, इन लोगों ने जो लगा रखा है, इनको पता है कि यहाँ पहले से ही रास्ते नहीं हैं, और उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो बाहर की तरफ लगा रखा है, इससे कितना सारा रास्ता रुका हुआ है। आपको पता है सर, आपने कितना आगे तक लगा रखा है ना पता? इससे आपको भी तो प्रॉब्लम है ना। आप चाह रहे हैं कि ग्राहक आएँ, लेकिन ग्राहक तब आएगा जब आप ग्राहक को आने के लिए रास्ता छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं तो सबकी कह रहा हूँ, है ना। सहयोग करोगे तो आप भी अच्छे तरीके से, ग्राहक भी आएगा और लोगों को निकलने के लिए जगह रहेगी, है ना। तो ये रिक्वेस्ट है सर हमारी आपसे, है ना, कि इन चीज़ों को हटाएं और पीछे की तरफ रखें। ग्राहक आना होगा तो वो आएगा डेफिनेटली। क्यों सर, आपने भी तो, है ना, कोशिश करें यार, कम से कम इतना सहयोग करें। भाई मास्क कर रखा है, लेकिन आप गाड़ी लेकर के तो अंदर आए हैं सर। हटाएं नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम आपको भी तो होने वाली है ना। भीड़ में कैसे निकलेंगे अपन भाई? भीड़ में होकर निकलेंगे कैसे? और फिर औरों को समस्या होती है। हाँ, यू आर लुकिंग सो नाइस। तो कुल मिला करके देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हम उनको समझा करके और जैसे तैसे करके वो इतना सहयोग करें ताकि आराम से लोग आ सकें और जा सकें, भीड़ पर नियंत्रण भी रहे, और दूसरी बात कि अतिक्रमण ना हो और रास्ते जाम ना हो। और इसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों को और लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। आज लोगों ने बहुत इत्मीनान से हमारी बात को सुना भी, माना भी, और बहुत से लोगों ने इस गलती को रियलाइज़ भी किया है कि हाँ, गलत है अगर हम इस तरह दुकानें आगे बढ़ा करके और फिर अपना व्यापार कर रहे हैं तो, और अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं तो। ठीक है। और ये अब हम वापस उसी जगह आए हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और जगह के ट्रैफिक की क्या हालत है, भीड़ कितनी है, अतिक्रमण की क्या कंडीशन है, और लोगों ने किस तरह बाज़ारों को छोटा कर दिया है। लोग उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे। विनोद सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, बाज़ार में त्योहारी भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आपको लगता है अतिक्रमण कितना बड़ा मुद्दा है इस समय बाज़ार में? सर, अतिक्रमण मुद्दा है। दुकानदारों का हद से आगे बढ़ना, अपने सामान को आगे तक रखना, बेवजह ठेले वालों का अंदर आना, वाहनों का अंदर प्रवेश करना, क्या ये चीज़ें इन चीज़ों में इजाफा नहीं कर रही हैं मुश्किलों में? निश्चित रूप से अगर ज़रूरत से ज़्यादा अतिक्रमण होता है तो मुश्किलों में भाई आप मुश्किलें बढ़ती है। सभी को है, और जाम तो ऐसा लग रहा है जैसे आम हो गया अब। बिल्कुल जाम आम होगा, लेकिन आज जिस प्रकार से पुलिस ने, थोड़ी सी प्रशासन ने कार्रवाई की है ठेलों वालों को और जो सड़क पर बैठने वाले, बिल्कुल सुबह हमने मैसेज किया था, है ना, तो उनको हटाने से निश्चित रूप से फर्क नज़र आया है। आप भी देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार में जाम वाली स्थिति नहीं है, भीड़ भी कम है और उसका असर नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि प्रशासन अगर सजग रहता है तो फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमने सुबह मैसेज किया था हमारे ग्रुप में, और एएसपी साहब को भी ये बताया था कि सर बहुत तेज़ी से भीड़ बढ़ती जा रही है, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, पुलिस वालों की व्यवस्था की, और उसके बाद में जो ठेले वाले थे और अतिक्रमण था उसको बाज़ार से हटाया गया, और उसी की बदौलत है कि आज बाज़ार अच्छी तरीके से खुले नज़र आ रहे हैं और भीड़ भी नहीं है। तो ये फ़र्क पड़ा है, और अगर इसी तरह प्रशासन लगातार कार्रवाई करता रहेगा तो दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि इन हालातों को सुधारना तो है। सौरभ जी पूछ रहे हैं सर आपका नेट कैसे चल रहा है? सर इसीलिए तो हम न्यूज़ चैनल वाले हैं, अगर हमारा नेट नहीं चलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? और आप देखिए कि वाहनों को भी, व्हीकल्स जो हैं उनको रोका जा रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है सर। बड़े वाहनों को, बड़ी गाड़ियों को रोकना पड़ेगा। अब समस्या ये आती है, देखिए जो कस्टमर हैं उसके सामने भी प्रॉब्लम ये है कि साहब अगर आपने रोक दिया तो अब हम गाड़ी रखें कहाँ? आपने कोई पार्किंग की व्यवस्था की नहीं, तो गाड़ियों को खड़ी कहाँ किया जाए? तो अब ये सोचना तो पड़ेगा कि अगर आप व्हीकल्स लेकर के अंदर जाते हैं
तो आप परेशानियों को बढ़ाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप बाज़ार आएँ, ऑटो से आएँ, बाहर ऑटो छोड़ दें और उसके बाद में फिर अपनी फैमिली के साथ आप घूमें, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पर्सनल जो व्हीकल है अपना, उसका यूज़ ना करें आप, फ़िलहाल ये कोशिश करें। हमारे जार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं भानु जी, वो आज हमारे साथ मौजूद है लाइव में। भानु सर, अतिक्रमण कितनी बड़ी समस्या है शहर की, और यकीनन आप मानिए कि देखिए त्योहारी सीज़न है, भीड़ बढ़ रही है बाज़ार में, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दुकानदार भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और वो इजाफा कर रहे हैं इसमें। देखो, अतिक्रमण तो गंगापुर की सबसे बड़ी समस्या है। दुकानदारों की स्थिति है, दुकानें खोल के उसके बाद 10-10 फुट आगे तक तख्ते और बेंच लगा लेते हैं, उसके बाद माल को सड़क पर पटक लेते हैं। तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि 40-50 फुट का रास्ता मात्र 5 से 8 फुट का रास्ता रह जाता है। प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है, एक दिन कार्रवाई करता है, दूसरे दिन वापस यथावत लग जाते हैं। अच्छा, इनका क्या किया जाए? ठेले और जो वाहन अंदर प्रवेश करते हैं दिन में बाजार में, बिल्कुल पाबंदी कर दी जाए कि सुबह 10 बजे तक और शाम को 6-7 बजे के बाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग कहते हैं कि साहब गरीब आदमी है, इनको परेशान क्यों कर रहे हो? नहीं, तो गरीब तो सभी दुकानदार है, कौन अमीर है यहाँ? जो अमीर होगा वो दुकान खोल कर क्यों बैठेगा? भाई गरीब तो हर व्यक्ति है, कमाने का हर व्यक्ति बैठा है। लेकिन जैसे मार्केट में सामान आता है, दुकानदारों का सामान आता है, उसका एक टाइम कर दिया जाए कि भाई सुबह 10 बजे से पहले आए और शाम को 7 बजे बाद आए। यही ठेले वालों की बात है। ठेला किस लिए दिया जाता है कि वो कंटिन्यू मार्केट में चलाते रहे। ये लोग एक जगह लेकर जमा लेते हैं, उसके बाद हटाते नहीं है। जब दुकानदार को मना करता है तो उससे ये नाटकबाजी करते हैं, झगड़ा करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या है मोटरसाइकिलों की। अभी ये दिवाली का त्यौहार चल रहा है, दिवाली के त्यौहार पे मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, ये सब अंदर आके मार्केट में फंस जाते हैं और रास्ता पूरा जाम कर देते हैं। प्रशासन इस पर ध्यान देता नहीं है। क्यों? प्रशासन को ये चाहिए कि कंटिन्यू इन पर ध्यान रखे और इन पर रोक लगाए। जैसे आज 2 पुलिसकर्मी यहाँ लगाए। नहीं बिल्कुल, आज सुबह हमने प्रशासन को मैसेज करके डाला था, क्योंकि यहाँ से लगातार हमारे पास कॉल पहुँचे थे और तुरंत एएसपी साहब ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पुलिस की व्यवस्था भी की और आज ठेलों को भी हटा दिया गया था बाजार से। तो एडिशनल साहब का, डिप्टी साहब का, एसडीएम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, कि उन्होंने आज बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन इस कार्य को निरंतर अगर करेंगे तो ही अच्छा होगा। एक दिन की खाना पूर्ति से कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे साथ थे जार के हमारे जो पत्रकार संघ है उनके अध्यक्ष महोदय, और वो एक व्यापारी भी हैं, तो उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अभी और भी ऐसी जगह हैं जहां से मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितनी भीड़ है, कितना अतिक्रमण है और लोग समझने को तैयार नहीं है। आज ज़रूर पुलिस वालों ने यहाँ पर ट्रैफिक को रोका है, तो ये सबसे अच्छी बात रही। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अगर वाहन अंदर नहीं जाएंगे तो भीड़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अतिक्रमण नहीं होगा। दूसरी बात, ठेलों को हटा दिया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। मास्क के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है बहुत सख्ती के साथ कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, जबकि राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने ये कानून बनाया है कि मास्क इज़ कंपलसरी। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोगों को खुद को समझना पड़ेगा। हम हर चीज़ प्रशासन के भरोसे नहीं डाल सकते हैं। व्यापारियों को सहयोग करना पड़ेगा, ग्राहकों को सहयोग करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि हम बेवजह बाज़ार में घुस रहे हैं, वाहन लेकर के घुस रहे हैं और उसके बाद में जो भीड़ कर रहे हैं, तो समस्या सभी के लिए है। इधर से चलो। तो ये अपने बाज़ार का जो हाल था वो लाइव आपको दिखाया। अब मैं आगे के दिखा रहा हूँ आपको। विधायक साहब के निवास के सामने हैं अब हम, और कल खबर भी हमने आपको दी थी कि विधायक साहब खुद और उनके दोनों पुत्र जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब ये देखिए आप, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है, ये विधायक बाज़ार में अपने ठेला लेकर के चल रहे हैं। आज आप यहाँ देखिए, यहाँ भी आज उतनी गाड़ियाँ और व्हीकल नहीं हैं, तो बाज़ार बिल्कुल चौड़ा नज़र आ रहा है, पर्याप्त जगह है आने जाने के लिए। तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था रही और बहुत लंबे टाइम से हम इसी बात की मांग कर रहे थे आपसे और प्रशासन से कि साहब इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। अगर आपने वाहनों को आपने रोक दिया तो यकीनन बहुत कुछ मिल सकता है। वगैरह घूम रहे हैं मार्केट में गश्त, और सूचना मिली है कि खुद एडिशनल साहब जो हैं वो बाज़ार में गश्त लगा रहे हैं इस समय, वो खुद घूम रहे हैं, वो बारीकी से नज़र रख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। देखिए पुलिस के आरएसी की जो जवान हैं वो यहाँ भी हमको मिले हैं। ये शहर के बाज़ार का मुख्य एंट्रेंस है और जहाँ से अंदर जब हम जाते हैं
तो यहाँ व्हीकल्स को रोका जा रहा है। दूसरी बात, मास्क के लिए भी लोगों को सख्ती से कहा जा रहा है कि भाई आप मास्क का प्रयोग करें। और भारी वाहन जो है, मोटरसाइकिल जो है, उनके प्रवेश को आपने रोक दिया। इसका मतलब आपने बहुत सारी भीड़ और बहुत सारा जो अतिक्रमण है ना, उस पर कंट्रोल कर लिया। अगर वाहन रुक जाएंगे तो बिल्कुल इस चीज़ के बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सर संजय जी, आज जो भारी वाहनों को रोका जा रहा है, आज भारी वाहनों को जाने दिया जा रहा है। अच्छा, बाजार में कितनी भीड़ है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण है और ये जो भीड़ है ये बहुत बड़ी समस्या है? हाँ, भीड़ है, ये परेशानी करती है आम पब्लिक के लिए। बाजार में जो लेडीज हैं वो आती हैं, आज करवा चौथ है इसलिए कुछ अपना सामान लेने के लिए आती हैं, वो तो भीड़ है, उनकी परेशानी होती है। व्हीकल से मोटरसाइकिल या रिक्शा है, इससे परेशानी होती है, इसलिए उनको बंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के आज व्हीकल बंद होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आज नियंत्रण में रहा सब कुछ और भीड़ बाज़ार में नज़र नहीं आई। और इसकी लंबे समय से जी पोर्टल मांग करता आ रहा था कि साहब ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं आपको और भी नज़ारे दिखाने वाला हूँ कि कहाँ लोगों ने हदें पार कर रखी हैं और वो समझने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मास्क का प्रयोग लोग कर ही नहीं रहे हैं, ये हम लगातार देखते आ रहे हैं। अब ये है वो सबसे बड़ा अतिक्रमण वाला पॉइंट। यहाँ की कंडीशन के तो कहने ही क्या है साहब। सब्ज़ी दोनों तरफ बिक रही है, अवैध रूप से ये ठेले लगे हुए हैं, मोटरसाइकिलों का जमा पड़ा है। और आप देखिए कि ठेले जो हैं, माल वाले जो ठेले हैं, वो दिन में ही बाज़ार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, इन सज्जनों ने अपना टेम्पो यहाँ खड़ा कर रखा है। आओ मैं बात करता हूँ इनसे। भैया क्यों खड़ा करा था यहाँ बीच रोड पे आपने? जा रहा हूँ। नहीं तो आप तो खड़ा करके चले गए थे उसको छोड़ के। ये कंडीशन है कि सुनने को तैयार नहीं है कोई भी। पता सबको है कि हम गलत कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए इन सबको, चाहे जगह हो चाहे मत हो, ठेला लगाने से मतलब और भीड़ से मतलब। यहाँ आप देख लीजिए, जहाँ इनको जगह मुहैया करवाई गई है वहाँ नहीं लगा करके और वहाँ से बाहर तक ये अपनी दुकानदारी करते हैं। लोग परेशान पाने दो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। ज़्यादा आप कहेंगे तो फिर आपसे लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हैं। अब आप बताइएगा आप किस तरह से कह रहे हैं कि साहब ये तो गरीब हैं और ये कंडीशन है इनकी। अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का नज़ारा, और देखिए जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मिला। यहाँ बिल्कुल जाम लगा हुआ है। अब आप देखो कि यहाँ का जो ये नज़ारा है ये किन की बदौलत है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो दुकानदार हैं जिनकी बदौलत हमेशा इस अतिक्रमण को और इस जाम को लोगों को झेलना पड़ता है। अब आप देख लीजिए इनकी हदें मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। इसको रहने दो सर, ऐसे कैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जाम ही रहने दो आप लोग, बिल्कुल मत हटाओ। अब ये आपको मैं बता रहा हूँ आज यहाँ कि पूरे बाज़ार की देखने के बाद में अब आप यहाँ की कंडीशन देखिए। और एडिशनल एसपी साहब जब अभी आ रहे हैं दौरे पर तो मैं उनको ये चीज़ दिखाऊंगा बिल्कुल कि आधा रोड जो है ना वो पूरी तरह इन लोगों ने कवर कर रखा है, जबकि इनको पहले हम समझा चुके हैं और इन्होंने वादा करा था कि साहब अब मैं अतिक्रमण नहीं बढ़ाऊंगा और मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के कानों पर जू नहीं रहेंगी है। अब आप देखिए इस तरफ जो है पिकअप खड़ी है, इस तरफ इन लोगों ने खड़ा कर रखा है। अब रास्ता कितना सा बचा है निकलने के लिए वो आपको दिख रहा है। यहाँ कितना सा रास्ता बचा है, सिर्फ ये रास्ता है जिससे आदमी निकल सकता है, बाकी और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है इन लोगों ने।
एक दिन का किस्सा नहीं है, हर रोज का किस्सा है ये। हटाते ही नहीं है, बहुत तकलीफ परेशानी। ये इसी तरह लगा के रखते हैं। हाँ, ऐसे तरह लगा के रखते हैं, बिल्कुल हटाते ही नहीं है, बिल्कुल ही। आपने कभी मना किया इन लोगों से? मना कर दिया, मानते नहीं है किसी के। ये कितने दुकानदार हैं ऐसे जो इस तरह करते हैं? 15 दुकानदार हैं, नहीं मानते हैं। यही कंडीशन है इनकी। आधी सड़क कवर कर रखी है इन लोगों ने। ये कंडीशन है कि लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, और उसके बावजूद इन लोगों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। और इन लोगों का रोज का काम है ये, डेली का काम है, एक काम नहीं है। नहीं बिल्कुल। अभी एडिशनल साहब आ रहे हैं यहीं। आज एडिशनल साहब दौरा कर रहे हैं और वो यहीं आ रहे हैं। पिकअप है, पिकअपों को खड़े करने के लिए कई बार ये विवाद हो चुका है कि साहब मंडी में पिकअप नहीं खड़ी होंगी, उसके बावजूद भी पिकअप यहीं खड़ी हो रही हैं। इनके लिए भी कोई नियत स्थान प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आखिर लोग करें तो करें क्या? हर तरह से मरना आम आदमी का ही है। अब आप देखिए कितना क्या जाम की स्थिति है। और यहाँ तक इसके आगे कोई दुकान नहीं चीनी वाले गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? हम अभी तुरंत मैसेज भी करेंगे एडिशनल साहब को जो वो घूम रहे हैं मार्केट की तरफ कि सर आप प्लीज़ यहाँ आएँ और यहाँ की जो स्थिति है उसको भी देखें कि यहाँ कितनी बेकार और बड़ी बेशर्मी वाली स्थिति है कि बार बार कहने के बावजूद भी ये अतिक्रमण हटाया नहीं जाता है और इन लोगों ने आधा जो रास्ता है उसको कवर कर रखा है। और एक तरफ पिकअप हैं। महेंद्र सर, आपने वादा करा था एक दिन मुझसे कि सर मैं नहीं लगाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैंने आपको फोन लगा किया था, उनसे फोन दुनिया आगे बढ़ा के दुकान को है ना, हम पीछे 15 दिन तक हमने पीछे दुकान खोली है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब पूरा मोहल्ला ये इस बात को कह रहा है, ये पूरी पुरानी अनाज मंडी इस बात को कहती है कि साहब ये सिर्फ 4 दुकानदार ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं पर्टिकुलर आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब पूरे दुकानदार आपसे ये कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि आप लोगों की समझ में ही नहीं आ रही कोई बात? 15 रोज तक अंदर दुकान खोली है खूब। मैं तो हाँ, उनको मैंने क्या नाम उनका जोशी जी को फोन लगा किया था, मैंने जोशी ऐसे काम हो रहा है देख लो आप, है ऐसा तो तुम एसडीएम ला के दिया हो। अब एसडीएम ला कौन दे गया? हाँ कौन देखे? तो फिर हम जाएं देने? नहीं एसडीएम को देने हम जाएं? बराबर बढ़ रहे। नहीं, आपने ये बात कैसे कही कि साहब एसडीएम को देने कौन जाएगा? मैं तो अंदर दुकान खोल रहा हूँ, देख लो आप। नहीं, आप कहाँ है अंदर दुकान आपकी? कहाँ है आपकी दुकान अंदर? मैं जब यहाँ आया हूँ आपने तिरपाल यहाँ तक लगा रखा था, सामान यहाँ तक था। तिरपाल लगाता हूँ। क्यों लगाते हो? दुकान दूसरा दुकान आगे खुल रही है। फिर वही बात मैं ये कह रहा हूँ, आप तो अपनी उसमें रहो ना। आपने तो मुझसे कही थी मैं नहीं लगाऊंगा साहब। अरे सबसे आगे नहीं लगाते, वहीं तक सबसे आगे उनकी रहती है। मोटरसाइकिल लगाते, मतलब पूरे लोग आपसे कह रहे हैं सर, पूरे व्यापारी आपसे कह रहे हैं, फिर भी आप समझदारी नहीं दिखा रहे। अब इनको अंदर कर लो सर। ये इनके दुकानदार कौन है? जब उन्होंने हटा लिया तो आप भी हटा लें सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो तिरपालों का ये झंझट है ना, अभी एडिशनल साहब आ रहे हैं, यही है वो दौरे पे ही। रसीद बनाओ 51-51 रुपये। नहीं, एडिशनल साहब आ रहे हैं, वो सब अपने आप रसीद बना जाएंगे। अभी दुकानदार अंदर अपने आप चल जाएंगे। लोगों को बेवजह आप लोग परेशान कर रहे हैं, लोग आपसे दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। कितने टाइम से लगाते हैं ये लोग? और लाख कहने के बावजूद लग पाती हमारी यहाँ पे गाड़ी नहीं लग पाती। पूरा जाम इन्होंने नहीं तो आप इन लोगों के बारे मतलब शिकायत क्यों नहीं करते हैं आप? कई बार कर दी, मैंने तो आपको कॉल किया था। कुल मिलाकर के ये आलम है कि एक दूसरे पर टाल देते हैं, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने में इनको शर्म आती है कि वाकई में हमने गलती कर रखी है और हमने लोगों को कितना मुश्किल में डाल रखा है। यहाँ से लगातार हमारे पास में शिकायत आ रही थी, पहले भी हमने यहाँ से लाइव चलाया था। उस वक्त इन्होंने वादा किया था कि साहब अब हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, यहाँ से सामान हटा देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी इन लोगों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। पूरे बाज़ार की आज हमने आपको हालत दिखाई है कि पूरे बाज़ार की हालत क्या है। आज पुलिस ने वहाँ जाकर के सख्ती से ठेले हटवाए, तब जाकर के आज बाज़ार चौड़ा नज़र आया।
दुकानदार चाहते हैं कि ग्राहक आए, लेकिन ग्राहक को आने के लिए आप रास्ता तो दो। आपने रास्ता ही नहीं दे रखा है और फिर आप उम्मीद करके बैठे हैं कि साहब ग्राहक आए। ग्राहक आएगा कैसे? तो ये तमाम आज जो मैंने लाइव है वो दिखाई है, और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बता रहा हूँ कि हमारा किसी गरीब से अमीर से कोई मतलब नहीं है। जीने का अधिकार गरीब को भी है और जीने का अधिकार अमीर को भी है। बात सिर्फ कायदे कानून की है कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और जी न्यूज़ पोर्टल आपके हर मुद्दे को उठाता रहेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।